प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया गया। बिहार जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी गई। थोड़ी देर में बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सांसदों को चुनाव सुधार की जरूरत को प्रधानमंत्री मोदी समझाएंगे। तो देखिए, थोड़ी देर में संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सांसदों को चुनाव सुधार की जरूरत को भी समझाएंगे। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है और देखिए, सांसदों को चुनाव सुधार की जब जरूरत समझाएंगे तो इस पर चर्चा भी होनी है। और हमारे साथ अमितेश न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, अपडेट वहां से क्या है और क्या होना है इस बैठक में? देखिए, एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है संसद भवन में ही। तो निश्चित रूप से वहां पर इस बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया। और जिस तरह से बिहार में प्रचंड बहुमत मिली है वहां पर एनडीए को, उसके बाद बीजेपी के सभी सांसदों की तरफ से प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया। और कल भी आपने देखा होगा जब बिहार के एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था, लेकिन आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में यानी सभी एनडीए के सांसद, जितने भी जो एनडीए के सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनकी तरफ से इस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया है। और आगे की स्ट्रेटजी किस तरह से, जब भी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा होता है तो संसदीय दल की बैठक होती है और उसमें स्ट्रेटजी तय की जाती है कि किस तरह से सांसदों को अपनी बात रखना है। सदन के भीतर अलग अलग मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो उसमें अपनी बात को रखना है। उसको लेकर भी दिशा निर्देश पार्टी के आलाकमान की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया जाता है। तो उसी संदर्भ में ये बैठक है और चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है उसको लेकर के। और वंदे मातरम पर कल लोकसभा में चर्चा हुई, आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। तो उसको लेकर के पार्टी आलाकमान की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि किस तरह से आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी बात को मजबूती से रखें सदन के भीतर। तो निश्चित रूप से उसी संदर्भ में आज की बैठक को देखा जा रहा है। जी, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया। इस बैठक की शुरुआत के साथ साथ एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। दो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते और खास करके बिहार जो एनडीए के सांसद हैं उनके लिए क्षण बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी जीत बिहार में और इसके बाद से इन बिहार के एनडीए सांसदों का मिलना और बाकी जो सांसद है वो भी अभिवादन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको एनडीए संसदीय दल की बैठक की ही दिखा रहे हैं जहां पर आप पहले रो में जो बिहार के एनडीए के सांसद हैं उनकी मौजूदगी भी आप देख पा रहे होंगे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोगों का जुटान हुआ इससे पहले के चुनाव में या फिर कार्यक्रमों में, उसको लेकर भी आभार जताया गया है। और देखिए, बिहार औद्योगिकीकरण के तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में चीनी मिल पर बड़ा फैसला, उद्योग मंत्री का बड़ा बयान इस बीच सामने है कि 9 बंद पड़े चीनी मिल फिर से चालू होंगे। पूर्वी चंपारण के 2 मिल चालू किए जाएंगे। दिलीप जायसवाल ने यह बयान दिया है, सरकार अपने स्तर से ये चालू कराएगी। दूसरी जगह नई चीनी मिल भी खुलेंगे। गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। तो देखिए, जो बंद पड़े चीनी मिल है उसे तो शुरू किया जाना ही है। इसके साथ साथ कुछ और नए चीनी मिल जो है वो भी चालू किए जाएंगे। दिलीप जायसवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उद्योग विभाग को संभाल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी। बयान दिलीप जायसवाल का आपको सुनाते हैं। मोतिहारी चीनी मिल जहां है उस जमीन पर सुप्रीम कोर्ट का मामला है और उस जमीन में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर हुए हैं। इसीलिए हम लोग कहां पर चीनी मिल शुरू करेंगे, लेकिन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण को चीनी मिल का जो कोटा है वो चीनी मिल यहां पर खुलेगा और जो हम 25 नया चीनी मिल खोलने जा रहे हैं उसमें पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का भी बहुत बड़ा हिस्सा। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार शराबबंदी को लेकर समीक्षा कराई थी। शराबबंदी अच्छी चीज है लेकिन शराब तस्करी करने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं। 6 लाख मुकदमा हुआ है, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है।
जो हैबिचुअल नहीं है, हजार लीटर 2,000 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं। वो लोग चुनाव कुछ जीते भी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झाड़ की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौसादर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज़ को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं। 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। शराबबंदी पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत भी होने लगी है। एनडीए शराब माफिया पर कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहा है, तो वहीं आरजेडी ने मांझी के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस मांझी पर ही हमलावर है। शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी इसे अनुचित बताया है। सरकार की नजर में छोटे और बड़े शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी है और तस्कर अवैध शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। कोई गड़बड़ करने वाला एक भी बचने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो। जो गड़बड़ करेगा कोई बचने वाला नहीं है। बिहार में शराब माफियाओं को कैसे संरक्षित किया जा रहा है, इसका पोल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने खोल कर रख दिया है। और स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि अधिकारियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से बिहार में शराब की बिक्री हो रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के मुंह से मैंने आज तक ये नहीं सुना कि मुसहर समाज के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उन्हें नौकरियां कैसे मिलेंगी। वो बस शराब की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि मुसहर समाज के बच्चे दारू में डूबे रहें और इन जैसों को वोट देकर अपना नेता चुनते रहें। सावधान हो जाओ मुसहर समाज के लोगों, शराब में बर्बाद कर देंगे जीतन मांझी आप लोगों को। और देखिए नीतीश कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर। आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम एजेंडे जिस पर मुहर लगेगी और खास करके नौकरी रोजगार पर भी फैसला संभव माना जा रहा है। 3 नए विभागों पर भी फैसला संभव है, क्योंकि लगातार उद्योग धंधे रोजगार नौकरी को लेकर के सरकार प्रयासरत है और ऐसे में एक विस्तार जो है विभागों के तौर पर वो भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि काम ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में 3 नए विभागों पर भी फैसला संभव माना जा रहा है। और देखिए पटना की सड़कों पर बवाल मच गया। पुलिस से एक महिला उलझ पड़ी। कोतवाली थाना क्षेत्र में यह बवाल हो गया। पुलिसकर्मी के साथ जमकर बहस हुई। गाड़ी को लेकर के तीखी नोकझोंक हुई। डाक बंगला चौराहा पर यह पूरी बहस हुई। ट्रैफिक नियमों को लेकर के फजीहत देखने को मिली। ये पूरा वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन का लगा करके घूमने तक ये क्या तरीका है? अगर हम लोग अभी करते हैं इससे तो क्या करते आप? थाना पर कहाँ लेकर के चलिए? चलिए खुद थाना पर। कौन सा राइट बनता है आपको? आप यहाँ गाड़ी लगा, अरे कौन राइट देता है आपको? पहले बताइए तो। क्यों वीडियो बंद करें? वीडियो क्यों बंद करें? अभी एक्सीडेंट हो वीडियो क्यों बंद करें? हम आईडी दिखाएंगे आपको। अगर हो जाता तो आप क्या करती? क्या करती आप? अब क्या करती है? अभी आप फोन कीजिए, बुलाइए। ये कोई तरीका नहीं होता है। अब प्रशासन का गाड़ी लगा करके आप इस तरीके से चलाइएगा। अगर हो जाता तो अभी क्या बोलता कि लड़की गाड़ी चला रही है? ठीक है, अब खोखा खा गई है। घूमने का है जगह, यहाँ पर है घूमने की जगह। हम लोग घुमाए
उतना गाड़ी लगा हम लोग घुमाए अधिकारी यहाँ पे कितना जाम लगा एक चीज आप बताइए अभी हम गाड़ी घुमाए यहाँ पे। किशनगंज में एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जिसका खुलासा पटना में जाकर हुआ। एक महिला को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती होती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदली। करीब 6 महीने की ऑनलाइन दोस्ती और बातचीत के बाद महिला बकरी चराने के बहाने घर से निकल गई और सीधे पटना पहुंच गई। पटना के इसकेपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक सनी कुमार, जो सैलून में काम करता था, उसके साथ रहने लगी। काफी खोजबीन के बाद परिवार वाले जब इस महिला तक पहुंचे तो महिला घर लौटने से इनकार करने लगी। बात पुलिस तक पहुंची और दोनों को फिलहाल गांधी मैदान थाने में रखा गया है। कैसे दोनों संपर्क में आए थे? इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे थे, वो मैंने वीडियो लाइक की और नंबर हम छोड़े थे, वो कॉल कर दिए मेरे पास। कितने दिन पहले संपर्क में आए? आज 2-3 महीना 2-3 माह पहले आए थे। लड़की कब आई? ये लड़के 5-6 दिन कहाँ रखे हुए थे? रूम लेके गए थे। शादी भी की थी आप? शादी की थी। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? नवादा के अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण परिजनों को शव को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। दरअसल अकबरपुर निवासी रामचंद्र सहनी की 75 वर्षीय पत्नी की मौत हो गई, जिनका शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली और रात होने के कारण निजी वाहन भी नहीं मिला। अस्पताल प्रबंधन से काफी मिन्नतों के बाद उन्हें सिर्फ स्ट्रेचर ले जाने की अनुमति दी गई। मजबूरन परिजन स्ट्रेचर पर ही शव को घर तक लेकर गए। पूरे मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि सदर अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध है, अगर सूचना मिलती है तो शव वाहन उपलब्ध करा दिया जाता है। एम्बुलेंस नहीं मिला, बोला मृत्यु का एम्बुलेंस नहीं लिया जाता, जबकि हम लोग बोले थे कि हम लोग बाजार का आदमी हैं, फिर भी एम्बुलेंस हमको नहीं मिला। तो हम बोले कि अब आप इतना रात को गाड़ी नहीं मिलेगा तो हम लोग मृत्यु को हम कैसे ले जाएं इसको? अभी रात 10 बज रहा है, कहाँ से गाड़ी लावें? तो मैं बोला गया कि आप लोग जैसे भी ले जाइए, मगर हम कोई परवाह अलाउ नहीं है कुछ। तो स्टिकेचर हम लोग बहुत ये आपके यहाँ एम्बुलेंस, एक्चुअली एम्बुलेंस जो प्रखंड के अंतर्गत है वो मरीज को ले आने के लिए है, उसको बॉडी को ले जाने के लिए आदेश नहीं है। उसके लिए जिले में 2 हमारे पास मरसुरम जो 100 ले जाता 100 वाहन है। अगर हमको पता चलता तो हम लोग 100 वाहन को भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा बात है कि जहाँ तक सच्चाई सुनने में आया है, ये पता लगाए हम लोग, तो पता चला कि वहाँ पर बगल के ही हॉस्पिटल के बगल के ही बॉडी था और परिजन जो थे वो अपने मन से वो अपना स्टेशन पर लेके नजदीक में हम लेके चले जाते हैं, हम इतना इंतजार नहीं करेंगे। यही तो भी गई है और सवाल है कि सरकारी अस्पताल ये कितने बदहाल हैं। शव ले जाने के लिए गाड़ी क्यों नहीं मिली? स्ट्रेचर पर घर तक शव ले जाने को मजबूर क्यों किया गया? तो सवाल कई हैं और इस सवाल सिस्टम की पोल भी खोल रहे हैं। सवाल तो ये भी कि करोड़ों के खर्च, लेकिन ये सुधार क्यों नहीं हो रहा? अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, परिजन ये कह रहे हैं कि हमें शव वाहन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। कहा जा रहा था कि रात हो गई है, लेकिन सिविल सर्जन कह रहे हैं कि अगर कोई मांगे तो हम दे देते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की कई लापरवाह तस्वीरें जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों से आती रही है और नवादा से भी कई मरतबा ऐसी तस्वीरें आई है जहां मानवता को शर्मसार कई बार किया जा चुका है। ताजा मामला अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पे परिजन के मौत हो जाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस बात का दावा करती है कि मौत हो जाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस प्रदान नहीं किया जाता है, उन्हें मोर्चरी वैन दिया जाता है जो कि सिर्फ जिला अस्पताल में उपलब्ध होता है। मगर ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब जिला प्रशासन को अपना काम निकालना होता है तो वो एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करती है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा था कि काशीचक के थाने में जब नाबालिग की मौत हुई थी तो सबको ले जाने के लिए काशीचक स्थित गौरी अस्पताल का जो एम्बुलेंस था उससे सबको नवादा सदर अस्पताल तक पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कम से कम ना सही तो मानवता के ही चलते उन्हें एम्बुलेंस दे दिया था, क्योंकि रात अधिक हो गई थी और उन्हें उनके पास कोई भी साधन नहीं था जाने के लिए। और हम तस्वीरें आपको उसी अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि अकबरपुर अस्पताल में हालांकि सभी चीजें समय से तो खुल गई है,
मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला अभी भी यहाँ पर कोई नहीं है। डॉक्टर की ड्यूटी उस समय थी, डॉक्टर उस समय पेशेंट को देख के निकल चुके थे और जब परिजन उन्हें बस इसकी दुहाई दे रहे थे कि हमारा घर नजदीक है और नजदीक होने के कारण बस हमें सिर्फ एक एम्बुलेंस से उनके बॉडी को भेजा जाए, मगर उन्हें नहीं दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि अस्पताल का जो एम्बुलेंस है वो उन्हें अलाउ नहीं करता है और सिस्टम उन्हें अलाउ नहीं करता है। मगर उनसे इंसानियत के नाते ही कम से कम दे देना चाहिए। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं तो उसमें हुआ क्या था। आप उसमें ड्यूटी में थे ना, आप उसमें ड्यूटी में थे तो उसमें कम से कम इंसानियत के नाते आप दे सकते थे। क्या सर, क्या वो एम्बुलेंस उन्हें बॉडी ले जाने के लिए दे सकते। हम बोले थे सर उनको 100 पे कॉल कर लीजिए जी। उसके बाद वो कॉल किए, फिर उनको कॉल लगा नहीं लगा वो हमसे नहीं पता। फिर हमसे पूछा, हमसे यही पूछा कि गाड़ी मिल नहीं रहा है रात में। हम बोले आपको जो जिस साधन से आए उस साधन से चले, बोले गाड़ी नहीं। उसके बावजूद फिर हमसे आके बोले सर स्ट्रेचर दे दीजिए। तो स्ट्रेचर हम बोले हमें हमारे सिस्टम स्ट्रेचर बाहर देने का नियम नहीं है। तो वो ज्यादा जिद्दी करने लगे तो हम भी उनको मना किया। तो सवाल उठता है कि कम से कम इंसानियत के नाते भी तो कम से कम आप दे सकते, चूंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो सर हम मना किया, हमारे नियम के विरुद्ध था, इसलिए हम दे नहीं सकते। स्ट्रेचर भी आपने दिया तो 2 लोगों को आपने बिठा दिया। उनको परिजन का तो आरोप है कि 2 लोगों को बिठाया बता सकते हैं सर, तो कोई ऐसा बात ही नहीं बोलेगी। मतलब ऐसा कोई प्रावधान आपके पास नहीं था रात में? कॉल करेंगे, बाकी आप डिटेल ले लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश जान। आप क्या है? देखिए कुल मिला के हम देखें तो यहाँ पे जो है सिर्फ बोल ही जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है और गंभीर मामला के साथ साथ एक इंसानियत को भी यह जो मामला जो है शर्मसार कर रहा है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है। बिल्कुल अनिल, तो जो ये सवाल उठ रहे हैं, इस सवाल का जवाब सिस्टम को देना होगा, देना भी चाहिए और इस व्यवस्था में सुधार होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। पीएमसीएच में 3 साल की बच्ची की मौत हुई थी। परिजनों का अस्पताल पर आरोप है कि एनेस्थीसिया से बच्ची की मौत हुई और डबल डोज से बच्ची की मौत का आरोप लगाया है परिवार वालों ने। परिजन बोले कि ऑपरेशन के समय तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों के खिलाफ हाईकोर्ट तक पहुंच गए। परिजन मौत की वजह जब पूछ रहे हैं तो अस्पताल किसी भी वजह को बताने से इनकार कर रहा है। परिजनों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू होगी। आज मरीज के परिजन अस्पताल प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। तो डबल डोज एनेस्थीसिया का लगा ये आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा है, जिस वजह से इस मासूम की मौत हो गई। और खबर यह भी है कि परिजन अस्पताल प्रशासन से आज शिकायत भी कर सकते हैं, वहां पहुंचेंगे। इंडिगो फ्लाइट की स्थिति बिगड़ने की वजह से रेलवे पर बढ़ते दबाव के बाद पूर्व मध्य रेल ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल ने पटना और दरभंगा से 16 दिसंबर तक 2-2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। पटना से स्पेशल ट्रेन 9, 11 और 13 को खुलेगी। वहीं वापसी में आनंद विहार से 11, 13 और 15 दिसंबर को ट्रेन खुलेगी। पिछले 2 दिनों की स्थिति देखते हुए रेलवे ने फैसला किया है। इंडिगो संकट की वजह से पटना से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है और कल भी इसका असर देखने को मिला है। यानी पटना जंक्शन से जो भी गाड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इसको लेकर पूर्व मध्य रेल ने बड़ा फैसला लिया है और स्पेशल ट्रेन अब चलाए जाएंगे। बता दें आपको, पटना दरभंगा से आनंद विहार के लिए अब 16 दिसंबर तक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और इसके अलावा जो मुसाफिर हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर एक साथ 2-2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बता दें आपको कि पटना से 9, 11 और 13 दिसंबर को रात 8:30 बजे से ट्रेन खुलेगी और वापसी में भी आनंद विहार पटना स्पेशल ट्रेन 10 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को आनंद विहार से ही शाम 7 बजे खुलकर अगले दिन पटना पहुंचेंगी। और अगर कहेंगे दरभंगा से ही इसी प्रकार से इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको कि हवाई जहाज रद्द होने की वजह से पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका असर कल देखने को मिला है। संपूर्ण क्रांति में, सीमांचल एक्सप्रेस में, मगध एक्सप्रेस, पटना आनंद विहार स्पेशल में और इसके अलावा अमृत भारत सहित अधिकांश जो ट्रेनें हैं उसमें जगह नहीं थी। और आज भी यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि इंडिगो की स्थिति जो है अभी सामान्य नहीं हुई है और जहां फ्लाइट लगातार
एक तरह से रद्द हो रही है और इसके अलावा ट्रेन पर दबाव बढ़ रहा है। तो जो स्लीपर बोगी है खासकर उसमें धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने बड़ा फैसला लिया है और अब 2-2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बेगूसराय में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूट की गई घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मंसूरचक के गुरदासपुर का यह मामला है। करीब 1.5 किलो चांदी लूट की बात सामने आई है। दुकान में 4 अपराधी घुसे थे। सभी ने अपना चेहरा छिपा रखा था। कनपटी पर कट्टा रखकर मारपीट भी की गई है। पूरी तस्वीर आप देखिए कैसे इन लुटेरों की एंट्री होती है। सिर पर हेलमेट है और वहीं वो डराते धमकाते हैं और वहां जो सारे सोने चांदी रखे होते हैं वहां से वो उठाते हैं और बताया जा रहा है करीब 1.5 किलो चांदी की लूट करके वो यहां से चलते बने हैं। पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और चलिए न्यूज़